हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप इनफैलेबल और आप देख रहे हैं चैनल संदीप इनफैलेबल। जी हाँ, नाम भी वही, चैनल का भी नाम वही। तो जैसा कि आपने जो है इस वीडियो के थंबनेल में या फिर टाइटल में देखा, बिल्कुल उसी चीज के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा सा मैं कुछ बताता हूं कि होता क्या है। कई बार हमारे सामने 2 या 3 वर्ड मिल जाते हैं और उन तीनों वर्ड्स का या फिर दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग होता है यानी कि अर्थ होता है वो एक ही होता है, लेकिन प्रयोग में अंतर होते हैं और इस चीज को हम ध्यान नहीं देते हैं। हम समझते हैं कि चलो अर्थ एक ही है तो कहीं भी मन करेगा तो यूज कर लेंगे किसी का भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। इनके जो यूज में डिफरेंस होते हैं उसको जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करते हो तो, या फिर नहीं भी करते हो और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीजों की जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। ये बारीकियां हैं, समझ रहे हैं। कई बार होता है ना, जैसे कि टॉप लेवल का अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बैंकिंग हो गया, सीजीएल हो गया और भी बहुत सारे हैं, यूडीसी हो गया, तो उन सारे पेपर्स में देखिएगा, खासतौर पे बैंकिंग का, उसमें क्या होता है कि कभी भी जो है टाइम एंड टेंस, नरेशन, वॉइस, इन सबसे क्वेश्चन जो है अराइज होता नहीं है। ठीक है, होता ही नहीं है लगभग देखा जाए तो फिर क्या आता है भाई? तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, लैंग्वेज से आ जाते हैं और कॉमन एरर आते हैं। तो उन कॉमन एरर्स को पकड़ने के लिए यानी उन्हें समझने के लिए हमें इन सब चीजों का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए और जानते हैं उन सारे शब्दों के बारे में और उनके यूज के बारे में। सबसे पहला हमारा शब्द क्या है देखते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द जो है वो अदर है और साथ ही साथ इसमें एक और वर्ड है अनदर। ठीक है, देखिए दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मीनिंग होता है दूसरा या अन्य। नहीं बोलते हैं कि अदर बुक दे दीजिए, अनदर बुक दे दीजिए, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो ये दोनों का मीनिंग होता है दूसरा या अन्य। अब हमें समझना है दोनों के यूज में अंतर को, कि कब हम अदर का यूज करेंगे और कब अनदर का करेंगे, इस चीज को समझना है ना। तो देखते हैं, पहले अदर को समझते हैं। देखिए अदर जो है या ये वर्ड जो है ये कहां पे यूज करेंगे ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो अदर को हम जब यूज करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसके बाद जो है सिंगुलर या प्लूरल, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। काउंटेबल नाउन आना चाहिए, इसको भी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, COUNTA होता है ना, CONT कर दे रहे हैं। काउंटेबल नाउन के पहले होता है, यानी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अदर का यूज करिएगा तो कब करिएगा, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले आप अदर कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कर सकते हैं, द अदर बुक लिख सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, द अदर बॉयज, दोनों हो सकता है। ठीक है, यानी द अदर बुक भी कर सकते हैं, द अदर बॉयज भी कर सकते हैं। यानी देखिए ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी अदर के बाद जो शब्द आएगा, जो नाउन आएगा, वो सिंगुलर में भी हो सकता है, प्लूरल में भी हो सकता है, दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि अदर का प्रयोग हम जो है कहीं भी कर सकते हैं। अब इस अदर के पहले ये द भी लगा है, तो द आर्टिकल है, ये हम लगा सकते हैं द अदर के पहले। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है अनदर। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये देखिए अनदर वर्ड, ठीक है, ये अनदर वर्ड जो है इसका यूज कहां करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा हम आपको अनदर के बारे में बताते हैं। ये बना कैसे है ये थोड़ा जान लीजिए। ये एन प्लस अदर इक्वल टू हो गया अनदर, छोटा बड़ा से ज्यादा फिक्र मत करिएगा, अनदर हो गया। देखिए एन प्लस अदर, अनदर बन गया ना। यहां पे जो है यही वर्ड अदर में ही एन लग गया है, यानी एन क्या होता है भाई, एन आर्टिकल होता है, ध्यान रखिएगा। ए एन द तीनों क्या होता है, आर्टिकल होता है। यहां पे जो है आर्टिकल नहीं लगा है, यूज करते समय द लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे जो है आर्टिकल एन लगा करके जो है हम अनदर शब्द बनाए हैं यहां पे। यानी एन मतलब क्या होता है, एक, यानी कि इसमें संख्या जो है ऐसा लग रहा है कि एक होगा, ऐसा लग रहा है कि निश्चित नहीं होगा, ऐसा कुछ लग रहा है,
नहीं। तो जब एन आर्टिकल लग गया, और पता ही है सबको कि ए मीन्स एक होता है, एन मीन्स भी एक होता है, यानी इसके बाद जो नाउन आएगा तो वो नाउन कैसा आएगा भाई? आप लोगों को पता चल गया होगा, वो नाउन जो आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। क्यों होगा? समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे एन से जुड़ करके अनदर बना है। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, द अदर बुक और द अदर बॉयज, तो यहाँ पे ये तो सही हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं हो सकता है। लिख करके देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि अनदर बुक है तो बुक लिख लेते हैं, ठीक है, ये सही है। अगर मान लीजिए कि अनदर हम यहाँ पे बॉयज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यानी कि हमें सिंगुलर चाहिए। क्या चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहिए। एक और लिखते हैं, अनदर, अनदर लिख लिया जाए। हैंड वैंड कुछ भी लिख सकते हैं, पेन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग अदर और अनदर को यूज कर सकते हैं। इसके प्रयोग में यही अंतर है, समझ गए ना? तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। अनदर, ये अदर है, ये अनदर है, दोनों का मीनिंग दूसरा होता है। अंतर यही है कि अदर के बाद हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों शब्द ला सकते हैं नाउन का, लेकिन अनदर के बाद हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग कर सकते हैं। यहीं पे एक और बात आपको हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस दोनों वर्ड जो है, इन दोनों वर्ड्स के बाद हम नाउन ही क्यों लाए? तो ये जान लीजिए कि आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी शब्दों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे शब्द जो होंगे वो एडजेक्टिव्स होंगे। क्या होंगे? एडजेक्टिव्स। और पता है ना, एडजेक्टिव्स का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है भाई? तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उनके विशेषता को बताना, एडजेक्टिव का ये स्वभाव होता है। और नाउन और प्रोनाउन के बारे में ये तभी बता सकता है जब ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। तो यहाँ पे हम लोग नाउन का यूज कर रहे हैं, यानी प्रोनाउन का नहीं बल्कि नाउन का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है इन वर्ड्स के बाद जो है बार बार नाउन आ रहा है, देख रहे हैं ना? तो ये था दो वर्ड्स। अब आइए थोड़ा सा दूसरे वर्ड्स को जानते हैं। अगला बता रहे हैं, थोड़ी देर में, 1 मिनट रुकिए, तब तक से इसको सोचिए, फटाफट चलते हैं हम लोग, वीडियो को लॉन्ग भी नहीं होने देना है। दूसरा हमारा जो है असर्टेन, और ये हो गया सर्टेन। इसका मतलब होता है अज्ञात। क्या होता है? अज्ञात। सर्टेन हो गया, असर्टेन हो गया, दो वर्ड लिख दिए हैं, असर्टेन, सर्टेन, इन दोनों का मतलब होता है अज्ञात, ठीक है ना? तो अब समझना है कि असर्टेन और सर्टेन में डिफरेंस क्या होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी है। हमको लगता है कि आप लोगों में से कई लोग जो है इसको समझ भी गए होंगे। पहले हम लोग बात करेंगे असर्टेन का। तो असर्टेन का भाई इसका यूज पता है ना कि इसके बाद हमेशा नाउन आएगा, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सारे शब्द वो सभी के सभी एडजेक्टिव हैं, तो उसके बाद नाउन ही आएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो यानी कि सर्टेन और एक असर्टेन है, इसमें क्या लगा है भाई? अ लगा है, यानी ए मीन्स एक होता है। तो इससे भी हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा, हमें हेल्प मिल जाएगा इसको याद रखने में कि ए मीन्स तो एक होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ है, यानी इसके बाद सिंगुलर ही आना चाहिए ना। तो सिंगुलर आना चाहिए तो क्या करेंगे? सिंगुलर लगाएंगे। एक हम एग्जांपल देते हैं, सी मेट, सी मेट अ सर्टेन, यहां पे देखना है सी मेट अ सर्टेन बॉय, यस्टरडे कर देते हैं, सी मेट अ सर्टेन बॉय यस्टरडे, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां पे जो हम यूज किए हैं नाउन, वो कैसा यूज किए हैं? सिंगुलर नाउन यूज किए हैं। काउंटेबल भी है, काउंटेबल का मतलब गिनने वाला, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग यहाँ पे किए हुए हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सर्टेन के बारे में। ये हमारा असर्टेन था, अब सर्टेन शुरू करते हैं। तो अब सर्टेन में क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है आर्टिकल वाला शब्द ए या फिर द वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे जो नाउन आएगा वो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल
काउंटेबल नाउन कहिए या कॉमन नाउन, वैसे काउंटेबल नाउन ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। सर्टेन बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी सर्टेन बॉयज, देखिए यहां पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यही आपको याद रखने हैं कि जब असर्टेन का यूज होगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगेगा, जब सर्टेन का यूज होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा, यानी सर्टेन के बाद प्लूरल, ठीक है। तो ये अभी हमने जो है टोटल कितने वर्ड्स के बारे में जाना, हमने 4 वर्ड्स के बारे में जाना। एक तो वो था अदर अनदर, और ये दूसरे स्टेप में हमने जो सीखा ये असर्टेन और सर्टेन है। अभी और भी 4 वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इन दोनों से भी जो है, दोनों स्टेप है, इन दोनों स्टेप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दोनों स्टेप होगा। 2-2 करके हम लोग जानेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। हाँ, तो अब जिन वर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो देखते हैं इन वर्ड्स को कि ये वर्ड्स जो है वो कौन से हैं। आइए देखते हैं। बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही यूजफुल भी है। ये रहा आपके सामने ऑल और होल, ठीक है। ऑल और होल, इसका मतलब क्या होता है जी, सभी। ऑल मतलब सभी या पूरा भी होता है, बोलते हैं ना ऑल सभी या होल सभी, दोनों का मतलब क्या होता है, सभी होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हम लोग देखें, इन्हीं को हमें जो है जानना है कि कहां ऑल का यूज करना है और कहां होल का करना है। दोनों का अर्थ तो एक ही होता है। देखिए थोड़ा सा आप एक चीज और समझ लीजिए, इन दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, लेकिन दोनों को समझेंगे कैसे ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। ऑल और होल, इनके यूज में तो अंतर है ही, थोड़ा सा अर्थ में भी अंतर होता है। वो जो हमने चारों वर्ड्स को डिस्कस किया और एक एक स्टेप करके, यानी 2 को एक स्टेप में और 2 को दूसरे स्टेप में, ये तीसरा स्टेप चल रहा है हम लोगों का। यानी कि उन वर्ड्स में क्या थे, सिमिलरिटी थे कि वो अर्थ में एक ही थे, लेकिन ये अर्थ भी थोड़ा सा इसका बदल रहा है, समझते हैं। ऑल मतलब होता है सभी या पूरा, ऑल मतलब सभी या पूरा। तो ऑल का मतलब हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति का कह लीजिए या किसी वस्तु को कह लीजिए, उसकी पूरी संख्या को हम बोलेंगे ऑल, ठीक है। और होल जो है ये हुआ कि किसी वस्तु या व्यक्ति के अंग जो होगा, उसके अंग के पूरे भागों को हम बोलेंगे। देखिए ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा समझने में, अब इसको हम आसान करते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप किसी लॉज में रहते हैं, वो लॉज में बहुत सारा रूम होगा, 10, 20, 21 जितना भी हो, बहुत सारे रूम होंगे आपके लॉज में। तो मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि सभी रूम गंदा है, तो इसको ऑल से भी बोल सकते हैं, होल से भी बोल सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में कहते हैं कि ऑल रूम्स आर डर्टी, ऑल रूम्स आर डर्टी, यानी सभी रूम गंदे हैं, यानी कि उस लॉज के जो 21 गो रूम है, 21 का 21 गंदा है। ऑल रूम्स यानी सभी रूम। वहीं अगर बोलते हैं कि होल रूम यानी होल रूम गंदा है, तो होल का मतलब ये हुआ कि एक ही रूम का पूरा भाग गंदा है। एक ही रूम है जिसके इधर भी गंदगी है, उधर भी गंदगी है, उधर भी गंदगी है, चारों तरफ फैला हुआ है, यानी एक ही पार्ट्स होगा। ये होल का मतलब एक ही पार्ट्स के पूरे भाग, किसी चीज का पूरा भाग। और ऑल का मतलब हुआ अलग अलग। जैसे 10 लड़के बैठे हैं तो ऑल बॉयज, सारे लड़के। होल बोल रहे हैं तो होल मतलब मेरे बॉडी का पूरा पार्ट दर्द कर रहा है, तो यानी होल पार्ट्स। बॉडी तो एक ही है, तो एक ही के पूरे पार्ट्स के लिए होल और अलग अलग के लिए ऑल। आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दोनों के डिफरेंस को, पहले लिख देते हैं यहाँ पे। ऑल का हम लोग प्रयोग करेंगे वस्तु या व्यक्तियों के संख्या बतलाने में, ठीक है। तो वस्तु या व्यक्तियों के संख्या बतलाने में इसका यूज करेंगे। यहीं पे होल भी लिख देते हैं भाई। तो वस्तु या व्यक्ति के जो संपूर्ण भाग होगा, व्यक्ति के संपूर्ण अंगों
का बोध कराने में, ठीक है, वस्तु या व्यक्ति के संपूर्ण अंगों का बोध कराने में जो है हम करेंगे किसका प्रयोग, होल का करेंगे। दोनों पे एग्जाम्पल एक ही साथ लिख रहे हैं, देखते हैं। थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा, यहां पे आपको समझना होगा कि ऑल के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन क्या होगा, प्लुरल होगा, यही से समझना है। और उसके बाद आर्टिकल द आएगा, ऑल द बॉयज, ठीक है, और ये क्या है, प्लुरल है। कैसा है, प्लुरल है। लेकिन यहीं अगर होल की बात करें तो होल में पहले ही द आ जाएगा, द होल कंट्री। अब ये जान लीजिए ना, ये सिंगुलर होगा और कैसा नाउन है, तो कॉमन नाउन है, ये भी ध्यान रखना है। सिंगुलर कॉमन नाउन है, क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, द होल कंट्री, समझ रहे हैं ना। यानी ये भी कॉमन नाउन है लेकिन ये प्लुरल है, यानी ऑल के बाद जो नाउन आएगा वो प्लुरल आएगा, होल के बाद जो आएगा कॉमन नाउन वो सिंगुलर आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ऑल वाला में द जो है बाद में आता है ऑल के, और होल में जो द है वो होल के पहले ही आ जाता है, ठीक है। तो इस बात को ख्याल रखिएगा। यहीं पे एक चीज और लिखते हैं कि मान लीजिए इस कॉमन नाउन के जगह पे अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, और कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, तो अगर इसके जगह पे कोई प्रॉपर नाउन आ जाए तो फिर उसको हम कैसे लिखते हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना पड़ता है, प्रॉपर नाउन में राम, मोहन, सोहन, पटना, बक्सर सब आ सकता है, व्यक्ति का नाम या फिर किसी जगह का नाम प्रॉपर नाउन है। तो चलिए यहाँ पे जगह का नाम लिख देते हैं, आप कहिएगा तो आपका भी नाम लिखा जा सकता है, यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं हम लोग। द होल ऑफ इंडिया, ये भाई क्या है, तो प्रॉप नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन लिखने के लिए उसके पहले हमें ऑफ लगाना पड़ता है। कॉमन नाउन के लिए ऑफ नहीं लगाना था, कॉमन नाउन सिंगुलर में था, ऑफ नहीं लगाना पड़ा, द तो पहले लगाएंगे दोनों में ही, और ऑल वाला में द बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से है, ठीक है। तो अभी हमने जो जाना वो क्या था, ऑल और होल। अब थोड़ी देर में समझते हैं कुछ और भी वर्ड्स दिखाते हैं। ये 3 स्टेप है हमारा, थर्ड वाला, अब 4th स्टेप होगा जो कि लास्ट भी होगा। देखते हैं वो शब्द क्या आता है। तो हमारा वो शब्द है एकदम बिल्कुल इसी से रिलेटेड होगा। दूसरा जो शब्द होगा वो होगा बोथ और टू। इन दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों या फिर दो, यही ना होता है। बोथ मतलब भी दो और टू मतलब भी दो, दोनों का मतलब दो होता है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों के यूज में क्या अंतर है, बोथ में और टू में जो है यूज में क्या डिफरेंस है, ये हमें जानना है। कहां पे बोथ का करेंगे और कहां पे टू का करेंगे। तो बिल्कुल आपको मैं बता दे रहा हूं, जिस प्रकार से ऑल था ना उसी प्रकार से, अब अर्थ में मत समझ लीजिएगा, उसी प्रकार से बोथ भी है, ठीक है। अर्थ में नहीं, अर्थ तो सभी इसका दो होता है यूज में, और जिस प्रकार से हमारा वो होल था उस प्रकार से टू है, यानी जिस प्रकार से होल था उसी प्रकार से टू है। खैर इसको जो है हम थोड़ा मिटाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। पहले लिख रहे हैं बोथ, तो बोथ को हम कैसे यूज करेंगे। तो बोथ के बाद पहले ही हम बता दिए हैं कि जितना आज हम वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स होंगे और उनके बाद जो है नाउन आएंगे। तो इसके बाद भी नाउन आएगा, और कैसा नाउन आएगा ये चीज जानते हैं। बोथ मतलब क्या होता है भाई, दो होता है, तो दो तो एक से ज्यादा होता है ना, तो जब एक से ज्यादा होता है तो यानी प्लुरल आएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि इसके बाद जो आएगा वो प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा। क्या आएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन। लेकिन अभी अभी हमने बताया कि ऑल के जैसा बोथ है, यानी ऑल के बाद द आता था तो इसके बाद भी द आएगा। अब जैसे कि टू बच रहा है हमारा, तो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ गए होंगे। टू के बाद भी क्या आएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा भाई, तो द पहले ही लगेगा, पता है ना। अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि ऑल इक्वल टू बोथ और होल इक्वल टू टू। जैसे होल के पहले द लग रहा था उसी प्रकार टू के पहले द लग रहा है,
ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं बोथ से रिलेटेड। बोथ द बॉयज, बोथ द बॉयज, देखिए प्लूरल है ना, और यहां द भी लग गया है। कभी कभी क्या होता है कि आवश्यकतानुसार हमें जहां पे ये द का यूज करते हैं ना, उसी द की जगह पे, आर्टिकल द की जगह पे पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बदले में हम लोग द का भी यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हम कह देंगे बोथ माई हैंड्स, प्लूरल ही होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन ये होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का एग्जांपल हो गया। अब हम लोग किसका लिखेंगे, टू का लिखेंगे, तो द टू, अब यहां पे सेम इसी को लिख लिया जाए, बॉयज को ही लिख लिया जाए, द टू बॉयज। तो क्या हो सकता है, बॉयज, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टू मीन्स भी तो दो होता है ना, तो टू मीन्स दो होता है, तो दो ज्यादा होता है एक से, तो इसलिए यहाँ पे बॉयज होगा। लेकिन अंतर यहाँ पे ये दिख रहा है हम लोगों को कि इसमें बोथ के बाद द लिखे थे या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव अपना की अंग्रेजी, लेकिन इसमें टू के पहले ही रख रहे हैं, यही अंतर दिख रहा है, नहीं तो और तो कुछ अंतर नहीं दिख रहा है दोनों में, यही अंतर है भी। खैर, अब हो जाएगा द टू बॉयज कर लीजिए, हैंड्स कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। तो ये है हम लोगों के पूरे शब्दों में, शब्दों के यूज में डिफरेंस। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल। तो ये था आज के हमारे इस सेशन में जो है वर्ड्स, जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा सा आपको और जो है ट्रिक दे देता हूं ताकि जल्दी आपको याद हो जाए। ये रहा हमारा ऑल, और ऑल के साथ क्या चीज, बोथ। थोड़ा सा इसको इधर लिख दिया जाए, ऑल और बोथ, जिसके बाद क्या रहा था, द, और उसके बाद भी यहां पे आएगा कुछ। ठीक है, तो खैर इसको हम हटा रहे हैं एक बार फिर से, माफ कीजिएगा। ये ऑल हो गया, बोथ हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे द, दोनों के बाद द आएगा, यहाँ पे नाउन आएगा, वो जो छोड़ दिए हैं डॉट डॉट। लेकिन अब बात कर रहे हैं होल और टू की, तो इसके पहले ही आ जाएगा द, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऊपर हम लोग पढ़े थे होल, और अभी हम लोग देख रहे हैं टू, और इसमें भी डॉट डॉट, क्योंकि डॉट डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। ये वाला स्टेप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप था, थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि क्लियर हो जाएगा आपको वहां से, यहां से जितना हमने बताया। आपको करना क्या है कि इन सारी चीजों को अपने कॉपी में, नोटबुक में इसको नोट कर लेना है, ताकि बार बार जो है आप उसको देख करके हमेशा के लिए याद रख सकें। ठीक है, हाँ, तो देखिए अभी अभी हमने जो है सारे वर्ड्स के जो यूज हैं उसके डिफरेंसेस को अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है, तो अब ये भी जानना आपको जरूरी होगा कि आखिर वो शब्द जो है, हमने तो सिर्फ एक नॉर्मल शब्दों के यूज को समझा, तो उससे भला क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है, ये तो मन में बात आ रहा होगा ना। तो उस चीज को भी जानना हमें बहुत ही जरूरी है कि किस तरह से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, यानी एक मामूली वर्ड से जो है एक बड़ा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये चीज हम जो है देखेंगे। तो देखिए मैंने ऊपर लिख दिया है, ऊपर मैंने लिखा है कॉमन एरर। क्या है, कॉमन एरर। कॉमन का मतलब क्या, सामान्य होता है ना, कॉमन सामान्य, एरर का मतलब होता है गलती। ठीक है, सामान्य गलतियां हमें जो है ढूंढना है। हमने यहाँ पे टोटल 5 सेंटेंसेस लिखा हुआ है, कितना, 5 सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये टोटल जो 5 सेंटेंस हमने लिखा है, एक चीज और आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें हमने जो है इसको, ये एक सेंटेंस है जहां पे कि मैंने लिखा फिर ऐसे स्लैश कर दिया है, यहाँ पे भी स्लैश, यहाँ पे भी स्लैश। ये स्लैश का मतलब क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि ये सेंटेंस तो है एक ही, लेकिन उसको हमने जो है कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो वो सेंटेंस के जो लेंथ होता है उसके अनुसार अपना कई पार्ट्स में पार्टीशन कर दिया जाता है, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में कर दिया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 पार्ट में रहता है। ठीक है ना, तो ये 5 पार्ट में, बाकी मैंने 4 ही पार्ट्स में रखा हुआ है। सेंटेंस एक ही है, लास्ट में जो लिखा है वो नो एरर लिखा है। नो एरर का मतलब, नो मतलब नहीं, एरर का मतलब गलती, यानी गलती नहीं। अब समझिए कि हमें इसमें करना क्या होता है, तो हमें इसमें गलती ढूंढना होता है कि जो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या ये सेंटेंस हमने पूर्ण रूप से सही लिखा है या गलत लिखा है। सही लिखा है अगर हमने सेंटेंस, कहीं भी हमने गलत नहीं किया है, स्पेलिंग भी अनदर का सही है,
सब सही हमने लिखा है, टेंस भी सही प्रयोग किया है हमने। ये नहीं कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होना चाहिए हमने पास्ट कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। यानी हर तरह से जब सेंटेंस सही है, हर चीजों को देखते हुए, हर टेंस, वॉइस, लेटर, हर चीज को देखते हुए अगर सेंटेंस सही है तो फिर लास्ट में हम लोग टिक कर देते हैं नो एरर पर, कि गलती नहीं है। लेकिन यहीं अगर कहीं पे गलती मिल जाता है, मान लीजिए कि बी में गलती मिल गया, ए में गलती मिल गया, तो ए को टिक कर देंगे। जिस पार्ट में गलत दिख जाएगा वहीं पे टिक कर देंगे, ठीक है। यही चीज हमें इसमें देखना होता है, चुनना होता है कि गलती आखिर है तो किस पार्ट में है। हालांकि एक चीज और आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो हमने सेंटेंसेस लिखा है, इसमें हमने पूरे ग्रामर को जो है ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा है। अभी हमने 5 वर्ड्स को बताया, उसी से रिलेटेड हमने इसमें एरर दिया है। दिया नहीं कि टेंस से, वॉइस से, नरेशन से, डिग्री से तो हमने इसमें गलती नहीं ना दे दिया है। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो चीज हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं, तो उसके बारे में हम पूछेंगे भी नहीं। अभी हमने वैसा ही क्वेश्चन अराइज किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभी अभी हमने पढ़ा है। चलिए पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। माई फ्रेंड गेव मी अनदर बुक्स टू रीड लास्ट नाइट। मेरे दोस्त ने क्या किया कि मुझे, माई फ्रेंड गेव मी अनदर बुक्स टू रीड लास्ट नाइट, मेरे फ्रेंड ने मुझे लास्ट नाइट यानी अंतिम रात को मुझे एक किताब पढ़ने के लिए दिया। एक दिया नहीं, अनदर यानी कोई किताब दिया, दूसरा किताब दिया। अनदर मतलब ही ना होता है। तो यहां पे बताइए आपको लग रहा है कि कहां गलत है? देखिए तो, बताइए तो कहां गलत है। देखिए यहां पे गलत ये रहा बी में। क्यों बी में कैसे लग रहा है कि गलत है? देखिए थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, 1 मिनट। एक मिनट रुकिए। हाँ ला दिए। तो हम बात कर रहे थे कि बी में एरर है। कैसे एरर है? तो अभी अभी हमने देखा कि अनदर के बाद जो वर्ड आता है नाउन, वो सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं। ये बुक्स है, बुक्स सही नहीं है, बुक होना चाहिए था। पढ़े थे ना अभी अभी कि एन प्लस अदर से मिलके बना है अनदर, यानी सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल है, यानी यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ही गेव मी अ सर्टेन एडवाइस यस्टरडे। उसने मुझे, मतलब उसने मुझे एक अज्ञात जो है एडवाइस दिया। यस्टरडे मतलब कल। तो देखिए असर्टेन यहाँ पे ए है, और ए के बाद जो है असर्टेन जो होता है उसके बाद कैसा नाउन आता है? सिंगुलर। आया भी है सिंगुलर, यानी ये सही है, इसमें गलत कहीं नहीं है, यानी नो एरर है, यानी गलत नहीं है। ये सेंटेंस में कहीं भी हमने गलत नहीं दिया था। तीसरा देखते हैं। द टीचर एडवाइज्ड द ऑल स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। शिक्षक ने सभी छात्रों को कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। कहीं गलत लग रहा है आपको? देखिए एडवाइज्ड द ऑल स्टूडेंट, यहां पे गलत है, क्योंकि ऑल के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ऑल के बाद जो है द आता है, ऑल द स्टूडेंट्स ऐसे करके, यानी इस द को यहां पे होना चाहिए था, यानी ये बी में एरर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। द बोथ गर्ल्स आर नॉट रेडी टू गो टू स्कूल, यानी दोनों लड़कियां स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें कहां एरर है? शुरू में ही एरर मिल जाएगा हम लोगों को। देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑल और बोथ दोनों एक तरह का होता है। ऑल और बोथ दोनों एक तरह का होता है, यानी ये द जो है कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए, जबकि शुरू में आ गया है। ठीक है ना, ध्यान देना है। ऑल और बोथ एक तरह का, और पढ़े थे दो गो, टू और होल जो था वो एक तरह का था। अब इसमें देखते हैं। द होल कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग विद कोरोना। पूरा कंट्री जो है, पूरा देश जो है कोरोना से लड़ रहा है। इसमें कहीं गलत लग रहा है आपको? लग रहा होगा कि सब सही है, लेकिन गलत है। कहां गलत है? आपको लग रहा होगा कि होल के पहले द लगाते हैं तो द तो हो ही गया है, द होल। कंट्री में गलत हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि जो कॉमन नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं, यानी कि ये कंट्री होगा। और तो और यहां भी गलत है, यानी कंट्री और ईज, यानी यहाँ पे ईज और यहाँ पे क्या चीज? कंट्री। ठीक है, यानी यहाँ पे ए में एरर है। देख लीजिए सारा, एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है,
तो बस यही था, आपको प्रैक्टिस के लिए हमने जो है 5 सेंटेंसेस बनाया हुआ था। अब यहां से जो है आपका पूरा बढ़िया से ये जो हमने ये सेशन बताया वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो कैसा लगा हमारा ये सेशन, आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो उसको भी पूछिएगा, मैं क्लियर करने की जरूर कोशिश करूंगा। एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि इस तरह की नई नई वीडियो और नई नई चीजें मैं हमेशा लाता रहता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।